न्यूज। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताते हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इन्हीं संघर्षशील लोगों में शामिल हैं शोभा विजेंद्र जी, जो संपूर्ण सामाजिक संगठन की संस्थापिका हैं और रोहिणी क्षेत्र से नगर पार्षद हैं। विजेंद्र जी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और बाल मजदूरी को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 50 से भाजपा के निगम पार्षद डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी। स्वागत है आपका स्पेशल न्यूज में। थैंक यू। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप निगम पार्षद बने सेक्टर 50 रोहिणी क्षेत्र से। बहुत अच्छा लगा है, जनता ने चुनकर यहाँ पर भेजा है काम करने के लिए। जनता की बात सुनकर और उसको नगर निगम में जनता की आवाज़ को पहुँचाकर, और अगर कोई काम उनका बन जाता है तो बहुत सुख की अनुभूति होती है। आप शुरू से ही सामाजिक कार्य में जुड़े रहे हैं, लोगों की सेवा, महिलाओं की सेवा, उनके समस्याओं को उठाना, लेकिन अब एक निगम पार्षद भी बन गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि निगम पार्षद मतलब नगर सेवक, और जिस क्षेत्र ने उनको चुनकर भेजा है उस क्षेत्र की समस्याओं को एक पुरजोर तरीके से सशक्त आवाज़ में निगम के पटल पर उठाना निगम पार्षद का काम होता है, और मैं बखूबी इसको करने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ही कभी कभी ऐसा देखने में आता है जो कार्य दिल्ली नगर निगम के अंदर भी नहीं आते हैं, उन कार्यों के लिए भी बहुत सी महिलाएं, बहनें हमारे पास आती हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि किसी को भी कभी खाली हाथ ना लौटाऊं, उसकी जो भी समस्या है उसको सुनूं, और जहाँ तक भी मैं उसके अंदर उसके रिड्रेसल में कोई अपना योगदान कर सकूं तो करने की मेरी कोशिश रहती है। जैसे आपने कहा ही है कि मैं एक सामाजिक कार्य करने वाली महिला रही हूं, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में, एमफिल किया, पीएचडी किया सोशल वर्क में, तो एक तरीके से मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी सोशल वर्क के लिए ही है। और दूसरा, बचपन से ही घर के अंदर भी और उसके बाद बड़े होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर आज भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको केवल सही सलाह देकर ही हम उसके जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं। अगर हम अपने कैरियर को एक ऐसा केवल मानकर करें कि हमें 20,000 रुपये महीना कमाना है या 40,000 रुपये महीना कमाना है, तो हम एक बहुत संकुचित दिशा के अंदर देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समाज शास्त्र के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ना केवल हम उस व्यक्ति के जीवन सुधार में सहायक भूमिका निभाते हैं, समाज के और राष्ट्र के को आगे ले जाने में भी एक अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, दुखी है, वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहा होता, वो पूरे समाज के अंदर भी जो उसका बेस्ट आउटपुट है वो कभी नहीं दे पाता। तो उसको उसके दुख को दूर करके, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना, जब वो समाज के लिए उपयोगी बनता है तो वो राष्ट्र का एक कर्मठ नागरिक बनता है। संपूर्ण सामाजिक विकास की ओर अग्रसर एक गैर सरकारी संगठन है जो समाज के सभी तबकों के संपूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
और अपने लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर श्रीमती शोभा विजेंद्र एक समाज सुधारक तथा संपूर्णा की संस्थापिका भी हैं। इसके साथ साथ श्रीमती विजेंद्र रोहिणी क्षेत्र से वर्तमान में निगम पार्षद भी हैं। डॉक्टर शोभा विजेंद्र एमफिल समाजशास्त्र एवं पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। सन 1983 से संपूर्णा बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों सहित समाज के सभी शोषित वर्गों के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। आज के युग में महिला सशक्तिकरण की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महिलाओं का शोषण आज भी जो है समाज समृद्ध होने के बाद भी जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या मतलब कहेंगे उन महिलाओं के लिए जो इसके शिकार हो रही हैं लगातार? आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार हमने सोचा था कि जो हमारे समाजशास्त्री थे कि जैसे जैसे शिक्षा महिलाओं के अंदर बढ़ेगी वैसे वैसे उनका सशक्तिकरण होगा, लेकिन अब कुछ देखने के अंदर ऐसा आया है कि आंकड़े कुछ और ही बात साबित कर रहे हैं। जो समृद्ध परिवार से हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, अगर फीमेल फीटिसाइड में, कन्या भ्रूण हत्या में अगर किसी का योगदान है तो आप सर्वे देख लीजिए, आप डेटा देख लीजिए, आप देखेंगे कि वो महिलाएं जो अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी हैं, समृद्ध हैं, वो केवल एक बच्चा चाहती हैं और उस एक बच्चे में भी वो बालक चाहती हैं, लड़का चाहती हैं। तो हमने जिस बात पर हमारा डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हुआ था कि हमारी लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, खुद कमाएंगी और आगे एक स्वस्थ समाज की रचना होगी, तो ये जो इसके अंदर एक लेकुना आया है कि जब लड़की पढ़ गई है, जब लड़की सशक्त हो गई है, तो वो बहुत अपने एक लिमिटेड एम में, एक सेल्फिश एम के अंदर घिर गई है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसको छुटकारा देने के लिए लड़कियों को ही नहीं, केवल महिलाओं को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे आना होगा, विशेषतः पुरुषों को आगे आना होगा। क्योंकि जब कोई लड़की प्रताड़ित होती है या जब कोई लड़की सही डिसीजन नहीं ले पाती, तो वो डिसीजन केवल लड़की के लिए नहीं होता, वो उसके पूरे परिवार के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, जैसे पुराने समय के अंदर समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने, जो कि एक पुरुष थे, उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए एक विशेष कार्य किया। ऐसे ही आज आवश्यकता है कि अगर हम लड़कियों का, महिलाओं का सशक्तिकरण, सबलीकरण देखना चाहते हैं तो पुरुषों को आगे आना होगा। क्योंकि ये समस्या किसी एक महिला की नहीं है, ये एक पूरे परिवार की समस्या है, ये पूरे समाज की और राष्ट्र की समस्या है। जब तक पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महिला सशक्तिकरण की राह में नहीं लगेंगे, क्योंकि आप देखिए जब भी किसी पुरुष का विकास होता है तो कहावत है हमारे यहाँ कि उसके सफल होने में किसी महिला का हाथ होता है। तो जब भी किसी महिला को सशक्तिकरण हम कराना चाहते हैं तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। आज हमारे देश में लेकुना ये है कि अगर लड़की बढ़ रही है, महिला बढ़ रही है, तो उसके परिवार के लोग उस तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए कभी कभी तो ऐसे देखने में आया है कि ये उसका सशक्तिकरण ही उसका दुश्मन बन जाता है। तो इस प्रवृत्ति से हमें निदान ज़रूर से जल्दी हमें दिलवाना है और इसके लिए समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से समाज से आह्वान करूंगी कि इस भूमिका के लिए, जिस भूमिका में 21वीं शताब्दी में हमारी बहन आई है, हमारी माँ आई है, उसके अंदर हमारे पुरुष समाज को, भाइयों को बहुत बड़ा योगदान देना होगा। शोभा विजेंद्र जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर इन्होंने जो प्रयास शुरू किया है, इस प्रयास में पुरुष वर्ग को भी आगे आना चाहिए। और आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। शोभा विजेंद्र ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया है। वहीं डॉक्टर शोभा बाल मजदूरी को रोकने के लिए बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहती हैं कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू कामकाज से रोकना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत होती है। वहीं बच्चों को स्कूल जाने पर विशेष जोर देते हुए कहती हैं कि स्कूल जाने से बाल मजदूरी और गरीबी दोनों ही दूर होगी, जिसके लिए संपूर्णा द्वारा कल्याण शिविर भी लगाया जाता है। बाल श्रम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। राजधानी के अंदर पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है। इस बार 2011-12 के अगर बात करें तो कैसे रोकने का प्रयास करेंगे आप? क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है आपकी ओर से? देखिए, बहुत अच्छा लॉ हमारा है, चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 का, जिसके अंदर हैजार्डस और नॉन हैजार्डस की बात की गई थी।
कि 14 साल से छोटी उम्र का बालक या बालिका कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर काम नहीं कर सकता। और उसके बाद एक 2009 10 अक्टूबर को एक निर्णय आया, उसमें ये आया कि कोई भी बच्चा, दिल्ली के अंदर एक टास्क फोर्स बनी कि कोई भी बच्चा ढाबे और होटल्स और घरों के अंदर भी काम नहीं कर सकता। लेकिन और देखने में सब कुछ लॉ होने के बाद भी देखने में ऐसा आ रहा है कि फिर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर घरों के अंदर, ढाबाज में और हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में चाइल्ड लेबर है। और ये इस बात का सूचक है कि हमारे देश के अंदर जिसमें बच्चों को, छोटे बच्चों को हम कन्नक जो करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसके अंदर बच्चों को आज भी वो उनके राइट्स नहीं मिले हैं जो उनको मिलने चाहिए। शिक्षा का राइट हमने कहने को तो कानून बना दिया, लेकिन आज भी ऐसे कितने बच्चे हैं सही मायनों के अंदर जो स्कूल जा रहे हैं। जब वो बच्चे स्कूल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पावर्टी है, वो गरीबी है। बहुत बड़ी संख्या में गांवों के अंदर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। परिवार अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते, इसलिए 2 जून की रोटी की तलाश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर माइग्रेशन है। तो क्या कुछ जो है आप मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जो बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, या जो बच्चे जो है बचपन में ही अपने काम को जो है शुरू कर देते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी जो है उनकी शिक्षा की दर लगातार कमी है, महानगरों में भी वो शोषण का शिकार हुए हैं। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सके? एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो चाइल्ड लेबर का टोटल हिस्सा है उसके अंदर में 70% बच्चे ऐसे हैं जो कृषि और एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर लगे हुए हैं, और बाकी 30% बच्चे इसी प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं। मैं बच्चों का दोष इसमें बिल्कुल नहीं मानती, मैं तो इसमें दोष मानती हूँ उन लोगों का जो इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और वो एम्प्लॉयमेंट क्यों देते हैं? वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं देते कि वो बच्चों पे कुछ तरस खा रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि कम वेतन देकर वो बच्चों से अधिक काम करवा सकें, अधिक लाभ ले सकें। मेरी दृष्टि में तो ऐसे लोग जो 18 साल से, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये साफ तौर पर लिखा है कि 18 साल से छोटा बच्चा वो केयर एंड प्रोटेक्शन उसको चाहिए, और उसके अंतर्गत उस श्रेणी के अंदर वो बड़ी एक लार्जर श्रेणी है, उसके अंदर सब बच्चे आते हैं। तो ऐसे लोग जो 18 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं, उनको अपना सेवक बनाते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं मेरी दृष्टि में। उनको ये समझना चाहिए कि वो एक क्राइम तो कर ही रहे हैं और साथ में एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, और आगे के लिए आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले के जो हमारे दशक हैं, उसके लिए भी वो देश की डेवलपमेंट के अंदर बाधक सिद्ध हो रहे हैं। वो मैं बताना चाहूँगी कैसे बाधक सिद्ध हैं। जब हमारा बच्चा जो उसकी पढ़ने की उम्र है, उसके अंदर अगर वो चाइल्ड लेबर करता है, उसके अंदर वो घरों में काम करता है, वो पढ़ नहीं पाता है, तो वो कभी भी कोई स्किल्ड वर्कर नहीं बन सकता। चाहे वो 25 साल का हो जाए, वो 30 साल का हो जाए, वो कम के अंदर ही उसको जीवन अपना चलाना पड़ेगा। और जब उसको कम के अंदर ही अपना जीवन चलाना पड़ेगा, यानी कि पावर्टी से पावर्टी में, तो ये जो विशियस सर्किल एक है कि पावर्टी, इलिटरेसी, डिस्ट्रेस, डिजीज, इसको वो कभी नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब हमने एक बहुत बड़े ग्रुप को, बच्चों को आगे के लिए भी उस पावर्टी में डाल दिया। तो जब हमारे देश का इतना बड़ा वर्ग पावर्टी के अंदर ही रहेगा, तो कैसे हम अपने देश को उन्नत बना सकेंगे, और कैसे हम आदरणीय पंडित दीनदयाल जी की उस पंक्ति को कि देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम बालक का भी विकास नहीं होगा, तो हम तो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए घोर अपराध है। और जो भी ऐसे एम्प्लॉयर हैं, जो भी ऐसी माएँ हैं, जो भी ऐसी महिला हैं जो अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को रखती हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि कल को किसी सर्कमस्टेंस की, किसी परिस्थिति वश उनका बच्चा भी इस प्रकार से चाइल्ड लेबर का शिकार हो सकता है। क्या ये उचित है? ये प्रश्न उनके मन में ज़रूर आना चाहिए। बहुत बड़े जो है हमें पुण्य करने से, बहुत बड़े दान देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम किसी एक बच्चे के जीवन में भी किसी प्रकार का सुधार ला सकें, अगर हम सच में उस बालक की मदद करना चाहते हैं, तो चाइल्ड लेबर करा के क्यों करते हैं? आप उसको स्कूल के अंदर डालिए, आप उसको उचित शिक्षा दीजिए, आप उसको 18 वर्ष तक उस बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, और इस तरीके से आप उसका सुधार कीजिए। क्योंकि मेरी कई बार
कुछ ऐसे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं अगर हमने इसको रखा है तो इसको भोजन मिल रहा है, इसको खाना मिल रहा है, इसके घर में तो खाना भी नहीं था। तो मैं उनसे बताती हूँ उनको कि सच में अगर आप इस बालक का विकास चाहते हैं तो आप इसको शिक्षा की ज्योति इसके जीवन के अंदर जलाएं। और अगर इस प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक फैमिली एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो काफ़ी हद तक हमारी ये समस्या हल हो सकती है। दिल्ली के अंदर में जो महिलाओं की जो समस्या है और खासकर जो बच्चों को लेकर समस्या है या फिर चाइल्ड एब्यूज की जो समस्या है, वो किस प्रकार से यहाँ पर लगातार जो है वो सहयोग करिए, सेंटर किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर होता है? देखिए, हमारे पास इस वक्त दिल्ली में 10 सेंटर्स हैं, जिसमें प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम होता है। इसमें हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हेल्थ के हैं, कुछ एजुकेशन के हैं और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इन बेस्ड प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हम कम्युनिटी के अंदर जाकर, समाज के अंदर जाके, समुदाय के अंदर जाकर वहीं उन लोगों के बीच में काम करते हैं। और कुछ हमारे मैक्रो लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम वन टाइम प्रोजेक्ट होते हैं ये, जिसमें हम कोई भी सामाजिक समस्या को उठाते हैं। जैसे हम चाइल्ड लेबर को लेके कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई सीनियर सिटीजन्स को लेके कार्यक्रम करते हैं, कोई महिला के सशक्तिकरण को लेकर काम करते हैं। इसके साथ साथ हम 2 प्रोजेक्ट और हैं जो विशेष हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगी। एक हम फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं और एक हम CIC चलाते हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, जिसमें हम दिल्ली पुलिस और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ के, चाइल्ड रेप के और परिवार के अंदर जो समस्याएं हैं उसको लेकर लड़कियां और महिलाएं और सभी वर्ग के लोग आते हैं। हम उनको साथ बैठते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, फिर अपनी काउंसलिंग के माध्यम से लगातार सेशंस देते हैं, दोनों पार्टीज़ को इनवाइट करते हैं, उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारी सपोर्टिव सर्विसेज भी हम उनको देने का काम करते हैं। इसके अंदर हमने ये देखा है कि जब हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए एक बार आता है तो थोड़ा सा जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें हमें एक उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है क्लाइंट की, और साथ में अपने ऊपर, काउंसलर के ऊपर भी एक फेथ उसको जो है वो करना होता है। धीरे धीरे जब वो ये फेथ डेवलप हो जाता है तो काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक अनोखा रिश्ता हो जाता है। फिर हम क्लाइंट के पोटेंशियल को जानकर वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द क्लाइंट, और उसके हिसाब से हम उसको अल्टरनेटिव्स देते हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमारी काउंसलिंग की सर्विसेज के लिए संपूर्णा जानी जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक भी परिवार संपूर्णा के माध्यम से टूटने से बचता है, और जब वो परिवार फिर हमारे पास फॉलोअप में आता है और हमें आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, उसकी खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो संपूर्णा अगर मैं कहूँ तो एक आंदोलन का नाम है, और इस आंदोलन को जिसे हम कहें कि हम इसके अंदर कोई हम तलवार लेकर काम नहीं कर रहे हैं, इसको बहुत लॉजिकली, लगातार, धीरे धीरे अपनी स्किल के साथ अपने वॉलंटियर्स और स्टाफ को जोड़कर प्रतिदिन प्रयास का नाम संपूर्णा है। और इसके अंदर हमने एक ये जो हमारा एक ड्रीम है वो ये है कि देश की हर बालिका संपूर्ण हो। हालांकि एक बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन सपने हमेशा ऊंचे ही देखने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस सपनों के अंदर हम क्वांटिटी तक कभी कभी नहीं पहुंच पाते तो हम क्वालिटी से भी अपने आप को बहुत खुश महसूस करते हैं। अगर हमने किसी एक बालिका के जीवन में भी सुधार ला पाए तो हमें लगता है कि संपूर्णा जिस उद्देश्य को लेकर, जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रही है, हमने उसको पूरा किया है। डॉक्टर शोभा के अनुसार संपूर्णा विकास का एक ऐसा नया मॉडल है जिसमें स्वयं सेवकों की एक बड़ी संख्या काम करती है। इसके द्वारा हम समाज में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं तथा उन्हें दूर करके उपायों के साथ साथ महिलाओं और बालिकाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। संपूर्णा अनौपचारिक शिक्षा, काटना और सिलाई, डिजाइन, बालों और त्वचा की देखभाल, व्यक्तित्व का विकास और सौंदर्य शिक्षा के अलावा परिवार परामर्श, कानूनी परामर्श, आत्मरक्षा कोर्स, सामूहिक विवाह के साथ साथ बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने अपने काम को दिखाया और समय के अंतराल ने ये सिखाया, 19 वर्षों से हम, सितंबर 1993 से ये हमारी संस्था चल रही है और लगातार हम इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो संशय की स्थिति थी
वो एक विश्वास की स्थिति में बदल गई है। आज संस्था के प्रांगण में जब भी कोई बेनिफिशियरी क्लाइंट आता है तो उसको लगता है कि हम संपूर्णा में आ गए हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज संपूर्णा के माध्यम से लाखों महिलाओं को मैक्रो या माइक्रो लेवल पर हमने लाभान्वित करने का काम किया है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग हमारे पास आते हैं। जैसे मैंने कहा, संस्था दो तरह से काम करती है, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पे। शोभा विजेंद्र जी का ये मानना है कि संगठन दो तरह से काम करती है, पहला माइक्रो लेवल और दूसरा मैक्रो लेवल। तो आइए इसी के साथ फिर से रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। जी हाँ, शोभा विजेंद्र ने यह भी कहा कि माइक्रो लेवल में हम शेड्यूल और मैक्रो लेवल में अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। अगर इस तरह से सामाजिक संगठन के लोग काम करें तो समाज बेहतर हो सकता है। माइक्रो लेवल के अंदर हमारे पास बेनिफिशियरी प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन हम उसको किसी स्किल के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, एक शेड्यूल के माध्यम से उनके गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। और मैक्रो लेवल पे अवेयरनेस, क्योंकि बहुत बार देखने के अंदर ऐसा आता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सी अवेयरनेस की चीज़ें हैं वो हमको पता नहीं होती। जैसे अभी बात चल रही थी चाइल्ड लेबर की। बहुत बार जब बहनों से बात होती है, बहुत अच्छे परिवारों की हैं, और जब मैं उनको बताती हूँ कि अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप 18 साल से छोटे बच्चे को घर के अंदर नौकर नहीं रख सकते, तो उनको आश्चर्य होता है। वो कहते हैं ऐसा भी कोई एक्ट है, ऐसी भी कोई चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने MA BA और जो बहुत सशक्त भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। और जब हमने ये अवेयरनेस देने का काम किया और उनको ज्ञान हुआ तो हमने उस वर्ग को लाभान्वित किया। तो इस प्रकार से हजारों महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को हम अपने मैक्रो लेवल कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित करते रहते हैं। संपूर्णा के अंदर आज हमारा 1993 से शुरू होकर 1997 से लगातार हमारी बैलेंस शीट बन रही है, और 2000 से हमारा एक एक महीने का हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमने क्या किया, कितने प्रोग्राम किए, कितने बच्चों के साथ हमने बैठ के कार्यक्रम किए, हमारे कितने सेंटर्स चल रहे हैं, एक एक का लेखा जोखा है। संस्था अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों में बहुत विश्वास रखती है, और संस्था ने एक प्रोफेशनल संस्था होने का दावा किया है। लेकिन खाली हम प्रोफेशनल संस्था का भी दावा नहीं करते। हमारी संस्था एक भाव और लॉजिक दोनों का एक मिलाजुला संगम है। बच्चों के लिए विशेष तौर से संस्कार शिविर, टीकाकरण, स्वास्थ्य कार्यशाला, सफाई और विशिष्ट नागरिकों के लिए मनोरंजन के साथ आवश्यक विकल्प व सुविधा प्रदान कराने की कोशिश करते हैं। शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिभा का प्रदर्शन, औद्योगिक प्रशिक्षण, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के द्वारा प्रशिक्षित करना है। जी, मेरा नाम सोनी गुप्ता है। मैं रजापुर से आती हूँ। ये यहाँ पे मैं पार्लर का कोर्स करती हूँ। पार्लर का सिखाया जाता है। एब्रो सब करती हूँ। एब्रो, थ्रेडिंग, वैक्स सब सिखाया जाता है। और हमारी मैम का रीना मैम नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमें अच्छा लगता है, हमारा टाइम पास हो जाता है थोड़ा। हाँ, मिलता है, उनका भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है उनसे भी मिल के। अच्छा है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। संपूर्णा की उपलब्धियों में लगभग 3500 लड़कियों और महिलाओं को सिलाई, व्यापार में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा 180 लड़कियों को सफलतापूर्वक त्वचा की देखभाल के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। मेरा नाम राखी बंसल है। मैं रोहिणी सेक्टर 9 रजापुर से आती हूँ। वैसे तो ये 6 महीने का कोर्स है और इसमें 2 शिफ्ट होती हैं, 10:30 से 12:30 और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की शिफ्ट होती है। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, ब्लीच, फेशियल, मेहंदी सिखाना, साड़ी रैपिंग और मेकअप और हेयर स्टाइल। बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं बट पैसे ना होने के कारण वो सीख नहीं पाते, तो यहाँ उनको फ्री सुविधा दी जाती है।
बच्चों को, ताकि वो आगे चलकर कुछ कर सके अपने लिए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा, तीज मेला, सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए। संपूर्ण जनता को प्रेरित करने और उनकी समस्याओं को दूर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर शोभा विजेंद्र समाजशास्त्र के सिद्धांतों के द्वारा समाज को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके अनुसार जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे तब तक परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान नहीं दे सकेंगे। तो ये थी शोभा विजेंद्र, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात आप सभी के सामने रखी। तो आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर किसी नई हस्ती के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।